नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सोल्ड पेपर जो 2019 में हुआ था। आज उस पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ए गोलमेज, बी स्पीयरमैन, सी जॉन मेयर या फिर डी गार्डनर। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका डी, गार्डनर ने ही बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है ए, पढ़ने में, वर्तनी में, यानी रीडिंग और स्पेलिंग में। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यहां पे सबसे जो निगेटिव पॉइंट है वो बी ही दिखाई दे रहा है आपको, कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है नहीं देना चाहिए, तो यहां पर गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है बी, प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चे जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उनकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाएगी और शांत भी हो जाएगी। तो प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे क्वेश्चन हमेशा पूछें। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है ए, शारीरिक विकास से आपकी जो वृद्धि है वो संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो जो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो आपका गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसने लिखी? ई एल थॉर्नडाइक ने, बी एफ स्किनर ने, आर एम गोएने ने और आई पी पावलोव ने। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है सी, आर एम गेने ने। तो आर एम गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग लिखी है। और अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने आपकी जो बुक लिखी है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक्स, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक्स। अगर हम बी एफ स्किनर की बात करें तो उन्होंने लिखी है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। और अगर हम आई पी पावलोव की बात करें तो इन्होंने 2 बुक लिखी है, कंडीशंस, रिफ्लेक्शंस, और दूसरी लिखी इन्होंने लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस, लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। तो आप ये नोट करते चलेगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ, जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर आपका हो जाता है यह जो आंधी और तूफान की जो अवस्था कही है उससे थोड़ा सा अटके है कि इसमें संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है। यह कहा है आपका स्टेनले होल ने कहा है कि यह संघर्ष, तनाव, हमले और विरोध की अवस्था है। चलते गए प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इस सूक्ष्म शिक्षण में जो समय लगता है भारतीय प्रतिमान में वो लगता है कुल 36 मिनट। तो 36 मिनट यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य, होरिंगवर्थ, रोज या स्किनर। तो जो सीखने के पठार का ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है आपका सी रोज के द्वारा। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चे के बारे में कभी निगेटिव आंसर नहीं देना है आपको, ना तो सीटेट में देना है ना यूपी टेट में देना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। बच्चे को निरंतर कर देना चाहिए, ये भी गलत है बिल्कुल। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ये सही है, या तत्काल घर भेज देना चाहिए, घर तो नहीं भेजना है। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, 11 का सी आंसर सही है। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। पाठ्य से आगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है
शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से। तो छात्र का हर तरीके का आपका विकास होना जरूरी है। तो सर्वांगीण विकास आपका मतलब जो पाठ्य सामग्री क्रिया होती है इस प्रकार से होती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, जिसमें निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। देखो कोहलर, स्किनर, बीएस ब्लूम या थॉर्नडाइक, जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है तो वो है हमारे सी, बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बच्चे का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक जो समय तक एक ही कक्षा में रखना। तो जो यहां पर अवरोधन है वो आपका डी ही है। आप अगर एक बच्चे को 1 साल से ज्यादा किसी कक्षा में रोक रहे हो तो समझो उसका अवरोधन हो चुका है। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है बी, प्रस्तावना कौशल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16 में। तो एक मैचिंग है, यहां पर इस मैचिंग का आपको एक मिलान करना है। तो यहां पर पहला है एनिमल इंटेलिजेंट। एनिमल इंटेलिजेंस का पता किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, तो ये थॉर्नडाइक से मिल जाएगा। बात करें जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन की जो अनुसूची है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, वो स्किनर के द्वारा तैयार की गई थी, वो स्किनर के द्वारा तैयार की गई थी। अगर बात करें सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, तो सारगर्भिता का जो नियम दिया था वो दिया था आपका गेस्टोल्ट ने। और लास्ट क्वेश्चन, अनुकूलन किसने दिया था, ये पियाजे ने दिया था, अनुकूलन दिया था पियाजे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, पहले का थर्ड और दूसरे चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। अंत्यक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत्य संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है डी, निरंतरता का सिद्धांत ही कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो जो संविधान का संशोधन हुआ था कौन सा, 86वां, 25वां, 52वां या 22वां। तो जो संविधान का 86वां संशोधन था उसके अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, 86वां जो संशोधन हुआ था। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वे कौन थे, मैकडूगल थे, अब्राहम मैस्लो थे, सिम्पसन थे या विलियम जेम्स थे। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है ए, मैकडूगल आपके अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो कोल और ब्रूस ने किसे कहा है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसको कहा है। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है बी, बाल्यावस्था को, बी बाल्यावस्था को। चलते अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था, वुडवर्थ ने, गुइलफोर्ड ने, स्किनर ने या क्रो एंड क्रो ने। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है गिलफोर्ड ने कहा था। क्या कहा था गिलफोर्ड ने, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ जो एक मैचिंग है। मैचिंग में जो ब्रूनर है जो ब्रूनर है वे संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान को दर्शाते हैं, ब्रूनर। चलते हैं जो ओसुबेल है, ओसुबेल आपका जो अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान है। जो यहां पर ग्लेजर है, ग्लेजर जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है। तो और गॉर्डन की बात करें अगर तो ये आपका साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान है। तो ये याद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आते हैं। तो एक जो हार्ड क्वेश्चन आता है उसमें इसको हर बार इंक्लूड कर दिया जाता है किसी न किसी रूप में। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। जो ब्रूनर है वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान संबंधित है। ओसुबेल जो है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान संबंधित है। ग्लेजर है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। और जो गॉर्डन है वो साइनेटिक
शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार बता दूं कौन सा है ये। ए का IV, ए का 4, बी का आपका है 3rd, सही है, सी का आपका है 1st, तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न, समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। तो जो समस्या विधि का सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है आपका समस्या की पहचान। समस्या की पहचान करना सबसे जरूरी है। तो पहले नंबर पर तो आप समस्या की पहचान करोगे, उसके बाद आप परिकल्पना का निर्माण करोगे। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद आप तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करोगे और लास्ट में आप परिकल्पना का परीक्षण करोगे। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करोगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करोगे, फिर आप आंकड़े का संग्रहण करोगे, लास्ट में आप परिकल्पना का परीक्षण करोगे। तो पहले क्या आया? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान यहां पर आता है। चलते गए प्रश्न की तरफ, जो है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। इसके बाद है आपका शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। नहीं, एकाधिकारवादी नहीं चलेगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मैं आगे होकर बालकों निष्क्रिय कर, अरे निष्क्रिय नहीं करना, बच्चों को सक्रिय करना है। तो सही ऑप्शन यहां पर बी आता है। 24 का बी आपका राइट आंसर है। 25 की बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण जो प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उपनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो सही उत्तर यहां पर आपका हो जाता है सी, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। तो 26वें का यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। इसको आप पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? आंत प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। तो 27 का यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही है, आंत प्रज्ञा अवस्था। 28वें क्वेश्चन को चलते हैं। मोरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण और वाचन और अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले यहां पर आएगा खोज, उसके बाद यहां पर आएगा प्रस्तुतिकरण, 3rd नंबर यहां पे आएगा आत्मीकरण, 4th नंबर पे यहां पर आएगा संगठन या व्यवस्था और लास्ट नंबर पर यहां पर आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो याद रखिएगा ये सीरियल जो मोरिसन ने बौद्ध स्तर के जो शिक्षण के प्रतिमान के 5 पद बताए हैं, उनमें पहले खोज आएगा, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, तीसरे पे आत्मीकरण, चौथे पे संगठन व्यवस्था और 5वें पे आपका वाचन अभिव्यक्तिकरण आएगा। चलते हैं 29वें क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है 29 का ए। अनुमूल्यन जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुमूल्यन नहीं है। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है निम्न से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, जो लंबवत है और उन्नतोदर जिसको उत्तल भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता दूं, इसका अगर ब्रैकेट लिखा होगा वो तो लगभग आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी इन तीनों में से उत्तर है। तो आपको बता दूं कि जो लंबवत है 90 डिग्री इस टाइप से है, ये लंबवत है, ये आपका अधिगम का वक्र नहीं है। बाकी नतोदर भी है, मिश्रित भी है और उन्नतोदर यानी उत्तल भी है, लंबवत नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ये थे बाल विकास के वे 30 क्वेश्चन जो सन 2019 की ट्यूबी टेट की परीक्षा में पूछे गए थे। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 16 पेपर आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।